साहब, मैं फिर उस बात को रिपीट करता हूं कि राजेंद्र राठौड़ कोर्ट में नहीं गए हैं। राजेंद्र राठौड़ जी को तो कहा गया कि कोर्ट में जाओ और कोई गुंजाइश ढूंढो। मैं उस बात पे वापस आना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी गुंजाइश ढूंढ रही है और गुंजाइश इस बात की ढूंढ रही है कि किसी भी तरह से अशोक गहलोत जी की सरकार को तोड़फोड़ करके और हम लोग खुद काबिज हो जाएं। प्रताप सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि राजेंद्र राठौड़ जी को वहां जाने की आवश्यकता क्या पड़ी थी, जब विधानसभा का सत्र चल रहा है, आने वाला है 2 दिन बाद विधानसभा का सत्र आने वाला है, बजट सत्र आने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब को कोर्ट में जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई। और वो मैं फिर आपको रिपीट करना चाहता हूं, वो बार बार ये चाहते हैं, वो बार बार ये चाहते हैं कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुना दे ताकि उन 81 विधायकों पर कोई न कोई बड़ा फैसला हो जाए और राजस्थान की सरकार गिर जाए। तो जनता कहां जाए, आप तो ये बताइए राजकुमार जी, जनता की कौन सुनेगा? आप तो सुनवाई कर रहा है, कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, आप कह रहे हो कि विधानसभा अध्यक्ष सुनवाई कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। जो जनता है, जिसके आप प्रतिनिधि चुन करके भेजा, वो जनता कहां जाएगी? आदरणीय पाराशर जी, मैं पत्रिका के माध्यम से आपको पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने कोरोना में एक बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। उन्होंने कहा था कि मैं राजस्थान के गार्जियन के रूप में राजस्थान की सेवा करूंगा। और आपने कहा कि जनता को कौन संभालेगा? राजस्थान की इतनी विपरीत परिस्थिति में, जहां पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया परेशान हो रही थी, हमने फैसला लिया कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। अशोक गहलोत जी ने सब लोगों से रिक्वेस्ट करी, विपक्षी पार्टियों से, विपक्षी नेताओं से, स्वयंसेवी संस्थाओं से, एनजीओ से, धर्मगुरुओं से, सबसे रिक्वेस्ट करके, सबसे पैसा मांग के, चंदा मांग के, तबादलों में चांदी कूट रहे हैं आपके मंत्री। विपक्ष का आरोप है कि इस्तीफा देने के बाद भी तबादलों में चांदी कूट रहे हैं। ये तो समझाइए आप कि किस हैसियत से तबादले किए। उसके पहले कि मैं ये सवाल आपसे लूं, शैलेंद्र जी कुछ पूछेंगे आपसे। राजकुमार जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, जो अभी बयान आया था कि पार्टी के भीतर कोरोना आ गया है। जब मुख्यमंत्री की सारे वर्ग बात सुन रहे हैं, उनकी अपील पर उनका मान भी रहे हैं, तो पार्टी के भीतर जो कोरोना है उस पर वो उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही है? देखिए, उन्होंने जो कहा, मुख्यमंत्री जी जो पार्टी में कोरोना आ गया है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने, किसी ने कहा कि आप साहब मिलने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने कहा कि पहले कोरोना आ गया, 2 बार 3 बार आ गया, मैं खुद पॉजिटिव हो गया, फिर मेरे स्टंट लग गया, तो इस वजह से मैं परेशान रहा। तो कोरोना बार बार परेशान कर रहा है। उनका गंतव्य जो वक्तव्य था वो इस रूप में कहने का था। पार्टी वाला तो बोला ही नहीं उन्होंने, है ना? उन्होंने जो कहने का मतलब था वो दूसरा ले लिया गया। ऐसा मतलब नहीं था कि पार्टी में कोई कोरोना गया है, और उसको फिर इस तरह से उछाल दिया गया कि कोई वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि पार्टी में कोई कोरोना गया है। आपके हित की बात हो तो अच्छी, मीठा मीठा गप करो कड़वा थू। आपको लगा कि आपके पक्ष का नहीं, आपने मना कर दिया। पूरी तस्वीर सामने, पूरा वायरल जो ऑडियो वीडियो वो सामने है कि मुख्य